बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 5 है और इसके अंदर हम प्रीवियस जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस उसी को ही मज़ीद डिस्कस करेंगे। और करेंगे क्या कि उसके अंदर जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 उनको सॉल्व करेंगे। और वो रिलेटेड किस चीज़ के होंगे? वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के रिलेटेड है। आपने जस्ट एक बात का ख्याल रखना है और वो ये कि जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिस इज इक्वल टू a1 यानी फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस r विच इज नॉन एज कॉमन रेशियो रेज टू पावर n-1। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है, बस यही बार बार यूज होगा और हमारे तमाम क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि जिसकी फर्स्ट टर्म, अच्छा यहाँ पे ए जस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब a1 है। ये फर्स्ट टर्म a1, ये भी फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म दी हुई है यानी ये वाली चीज गिवन है। उसके बाद r दिया हुआ है यानी ये वाली चीज भी गिवन है। और a4 मालूम करना है यानी n की जगह पे आपने 4 पुट करना है। इस n की जगह पे भी 4 आ जाएगा, इस n की जगह पे भी 4 आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखें वी नो क्या जानते हैं हम कि जो ए एन होता है जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस r रेज टू पावर n-1। अब n की जगह पे हम पुट कर सकते हैं जितना उसने डिमांड किया है कि कौन सी टर्म मांगी है, फोर्थ टर्म। तो n को रिप्लेस कर दें 4 से, पुट 4 सॉरी n इक्वल टू 4। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। ये बन जाएगा a4 एंड दिस इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर 4-1। ये अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये फोर्थ टर्म है, इधर a1 की जगह पे ये वाली जो कीमत गिवन थी फर्स्ट पार्ट के अंदर ये आ गया जनाब 20। और फिर r है, r की जगह पे कॉमन रेशियो जो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया गया है वो है जी 10, तो ये 10 पुट कर दिया। फिर है 4-1, ये 3 होता है। वैल्यूज तमाम आ गई हैं, जस्ट कैलकुलेशन है। 20 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 10 की पावर 3 के साथ। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, पावर 3 का मतलब होता है क्यूब, और जितनी पावर होती है उतनी दफ़ा वो नंबर खुद से ही ज़रब हो जाता है। ये 1000 बन जाएगा और 1000 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये देखें मैं ज़ीरोज़ इसकी कैलकुलेट कर देता हूँ, 1 2 3 और ये 4 ज़ीरोज़ और इसके साथ 2 1s 2, यानी 20,000 इसकी जो फोर्थ टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 20,000। और ये कैसे हमने फाइंड की है? ये जनरल टर्म के फार्मूले को यूज़ करते हुए। अगेन अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ें तो पार्ट नंबर है 2 और इसमें देख लें फर्स्ट टर्म 3 है, आर की वैल्यू 3 है और a7 मालूम करनी है। ये फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ तक सारा क्वेश्चन सेम लिखना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? पार्ट नंबर 2 के लिए पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू 7 और ऊपर वाली चीज़ अगर लिखनी है तो लिख लें वी नो। और बेहतर होगा कि जो डाटा आपको गिवन है ये भी अगेन लिखना है तो लिख लें, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। फार्मूला लाजमी लिखना है ए एन आर रेज टू पावर n-1। जस्ट ये है कि n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम जानते हैं कि n की जगह पे जब 7 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a1 r रेज टू पावर 7-1। तो डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं आप, 7-1 भी लिख सकते हैं। a1 की जगह पे कीमत पुट कर दें 3, r की जगह पे कीमत पुट कर दें 3, 7-1 6, तो ये आ गया 3 इंटू 3 रेज टू पावर 6, यानी 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर आपके पास होगा या आप खुद से इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना बन जाएगा? 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर आ रहा है 7-9। और फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका 3 टाइम, तो ये बन जाएगा 2187।
2187। और अगर कैलकुलेटर अवेलेबल हो, आप यूज़ कर सकते हो, तो फिर ये 3 की पावर 7 भी लिख के आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक हो गया। तो ये पार्ट नंबर 2 था। सिमिलरली अब जो पार्ट नंबर 3 एंड 4 है, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, बट थोड़ा सा आपको मे बी स्पीड के साथ नज़र आए, मैं एडिटिंग के अंदर इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ड प्रॉब्लम है स्टेटमेंट वाला। सबसे पहले तो हम इसकी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाएंगे, देन उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को हम सॉल्व करेंगे अपने प्रीवियस जो मेथड है जनरल टर्म उसके ज़रिए। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन बनती क्या है। अ राइटर रूट 120 वर्ड्स ऑन फर्स्ट डे, यानी पहला दिन है, तो पहले दिन को आप यूं भी लिख सकते हैं A1, पहले दिन 120 वर्ड लिख रहा है वो, कोई राइटर है, राइट कर रहा है। 240 वर्ड्स ऑन द सेकेंड डे, अब देखें सेकेंड डे को A2 कह सकते हैं आप, और सेकेंड डे कितने वर्ड लिखता है 240। फिर उसके बाद क्या है 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे, A3 का मतलब थर्ड डे, और कितना 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे। इफ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड्स आर इंडिकेटेड इन सेम पैटर्न, यानी ये जो पैटर्न चल रहा है इसी तरह से अगर ये नंबर जाहिर किए जाएं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रूट ऑन 10th डे, जो 10वें दिन लिखे जाएं वो नंबर मालूम करें, यानी ये हमने मालूम करके बताना है। तो पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का पैटर्न बन रहा है। सीक्वेंस तो बन गई, आपको नज़र आ रही, दरमियान में कॉमे आ गए, नंबर्स के ख़ास तरतीब नज़र आ रही है। तो फिर चेक करेंगे क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो पहले चेक कर लें इनको तफरीक करके, अगर तफरीक से डिफरेंस सेम आ रहा हो इन दो टर्म्स का, इन दो टर्म्स का, फिर आप कहेंगे कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जिसकी प्रैक्टिस 2.2 एक्सरसाइज के अंदर की। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आप इनको डिवाइड करके देखते हैं, यानी अगर इधर से मैं बात करूं राइट टू लेफ्ट, तो अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करते हैं, तकसीम। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 240 को हम तकसीम करें 120 पे, तो डेफिनेटली 2 से ज़रब देंगे तो 240 भी बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये 2 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 480 को डिवाइड करूं पिछली टर्म से, तो 480 के पीछे जो टर्म है वो तो है 240, तो 240 का अगर 2 टाइम करें तो ये 2 2 4, ये 8 और ये 0, तो जनाब ये डिवाइड हो रहा है। और अगर इस साइड से देखेंगे मतलब लेफ्ट टू राइट, तो ये तकसीम हो रहा है, ज़रब हो रहा है, सॉरी। 120 का 2 टाइम किया 240 बन गया, 240 का 2 टाइम 480 बन गया। तो यही तो चीज़ हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पढ़ी है कि अगर इनके दरमियान लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर बन रहे हो, या सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, या आप कह लें कि राइट टू लेफ़्ट डिवाइड करने से, अगली टर्म को पिछली टर्म पे तकसीम करने से एक ही अगर जवाब आ रहा हो एक जैसा, तो उसको आप कॉमन रेशियो बोलते हैं, आर से ज़ाहिर किया जाता है। ये देखें, इन दो को जब आपने डिवाइड किया तो 2 आया, इन दो को डिवाइड किया 480 और 240 को, फिर भी 2 आया, तो पता चला इनका जो कॉमन रेशियो है वो 2 है। अब उसके बाद फर्स्ट टर्म भी गिवन है। फर्स्ट टर्म कौन सी गिवन है जनाब 120। हमें जो रिक्वायर है वो कौन सी है A10th, यानी 10वें दिन। ये तो n की वैल्यू यहाँ से मिल गई, n10 है। तो जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4, उसके 4 पार्ट्स थे, तो वहाँ पे बिल्कुल एक फार्मूला यूज़ किया था। उस फार्मूले को कहते हैं जनरल टर्म का फार्मूला। इसका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का एक जनरल टर्म अरिथमेटिक की भी आपने पढ़ रखी है, वो और फार्मूला है। वी नो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर जो जनरल टर्म होती है वो बराबर होती है फर्स्ट टर्म r⁻n-1 के। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ से आपको 10 मिल रही है,
तो जब n की जगह पे 10 आएगा तो ये 10वीं टर्म बन गई, ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई r रेज टू पावर 10 माइनस 1। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। a1 20 आ गया, फिर r की वैल्यू जो कि गिवन है 2 और ऊपर 10 माइनस 1 9 आ गया जनाब। ठीक हो गया। तो इन जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाकी रह गई है 120 और इसको ज़रब दे दें 2 की पावर 9 के साथ। अब 2 की पावर 9 अगर आप मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउ हो, तो फिर तो आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 2 और इस तरह का एक बटन दिया होता है उसको प्रेस करें, फिर 9 प्रेस करके इक्वल प्रेस कर दें तो जवाब आ जाएगा। और अगर कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो फिर 2 को आप 9 दफ़ा ज़रब दे दें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 4 6 8 और फिर एक 9। हमारा जितना एक्सपीरियंस है हम डायरेक्ट अंदाजे से भी ये लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके सहूलत के लिए और आपको सिखाने की खातिर हमें ये स्टेप सारे परफॉर्म करने पड़ते हैं। यानी आप ये स्टेप शॉर्ट कर सकते थे, n की जगह ये वैल्यू पुट ना करें, डायरेक्ट आप 9 लिख सकते थे। यानी ये फॉर्मेलिटी 2 स्टेप छोड़ दें, ये छोड़ दें सारा, डायरेक्ट भी आप, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, लिहाजा आपको सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। और फिर इन दो की जब ज़रब दी 61,440 जवाब आ गया इन दो की ज़रब से। तो 10वें दिन वो कितने वर्ड टाइप करेगा? वो करेगा जनाब 61,440, क्योंकि पहले दिन 120, अगले दिन उसका डबल, अगले दिन उसका डबल, अगले दिन उसका डबल, अगले दिन उसका डबल, अगले दिन उसका डबल। जब 10th डे आएगा तो 9वें दिन का डबल होगा, तो वो तकरीबन ये बनेगा। यही हमारा आंसर है जो उसने पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आई थिंक जी एक 7वां भी आखिरी है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ट्राई का मतलब होता है 3, ऐसी ज्योमेट्रिकल शक्ल कि जिसके 3 एंगल हों या 3 साइड्स हों, 3 कोने बने, उसके जो अंदर वाले जाविये हैं उनका मजमुआ 180 है। ट्राइंगल आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर वाले जो एंगल हैं उनका सम 180 है। एंगल कौन से? एक ये है, एक ये है, एक ये वाला, तीनों का मजमुआ हमेशा 180 होगा। तो आपको कह रहा है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक, तो ये बेसिकली बता क्या रहा है कि जो पहली टर्म है वो 180 है। फिर उसके बाद कह रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शक्ल जिसके अंदर 4 साइड्स या 4 एंगल हों। एक ही बात है, जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होते हैं बंद शेप के अंदर। इस 360 उसके अंदर जो इंटरनल एंगल का सम है। अब ये 4 क्वाड्रिलेटरल के अंदर मज़ीद बहुत सारी शक्लें आ जाया करती हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो सबसे जो आसान शक्ल है उसको आप स्क्वायर भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। इसके ये जो 4 कोने हैं इनका जो एंगल 90-90 उसको ऐड करेंगे तो ये 360 बनेगा इसका मजमुआ। तो ये बेसिकली दूसरी टर्म है। फिर कह रहे हैं एंड ऑफ पेंटागन। पेंटा का मतलब होता है 5। ठीक है, पेंटागन एक ऐसी शेप जिसकी 5 साइडें हों या 5 एंगल हों अंदर वाली साइड पे, उनका मजमुआ 540 डिग्री है। अब 5 कोनों वाली शक्ल इस किस्म की हुआ करती है, तो इसके 540 हैं। ये बेसिकली उसने थर्ड कीमत दे दी हमें। फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागोन। ऑक्टा का मतलब होता है 8। ऑक्टागोन एक ऐसी शेप जिसकी बाहर वाली साइड पे 8 साइड्स हों और अंदर 8 एंगल बन रहे हों। अब ये देखें, 3 कोनों वाली, 4 कोनों वाली, 5 कोनों वाली, अब ये 6 कोनों वाली है, इसको हेक्सागोन बोलते हैं। ये हमें हेक्सागोन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है हेप्टागोन की, ये 7 कोनों वाली होती है। लेकिन हमें ये, क्योंकि हमने यहाँ तक पहुँचना है ना, 8 कोनों वाली का बताना है कि कितनी मिकदार होगी, तो हम ये नीचे लिख सकते हैं कि ये 1 है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है अननोन है, ये फिफ्थ है, ये भी अननोन है, ये 6 मालूम करनी है हमने। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या ये जो हमें सीक्वेंस ऊपर दी गई है, जिसकी पहली टर्म 180 है, दूसरी टर्म 360 है, तीसरी 540 डिग्री है, इनके अंदर पैटर्न चेक कर लेते हैं। क्योंकि
अब तक हमने दो तरह की सीक्वेंसेस पढ़ी हैं। एक पढ़ी है अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस लिया जाता है, और दूसरी पढ़ी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिनके अंदर कॉमन रेशियो मालूम किया जाता है। अरिथमेटिक के अंदर क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस पिछली टर्म, तो 360 इसमें से माइनस करेंगे 180 डिग्री, तो ये कितना रह जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। और अगर नेक्स्ट दो टर्म का डिफरेंस मालूम करें 540 माइनस 360, ज़ीरो में से ज़ीरो आ गई, एक हासिल लेंगे, 14 माइनस 6 ये 8, और 4 माइनस 3 1, ये भी 180 आ गया। तो इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर आप कॉमन रेशो मालूम करेंगे तो कॉमन रेशो सेम नहीं आएगी। 360 को डिवाइड कर लें 180 पे 2 आएगा, लेकिन जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 540 को 360 पे तो आंसर 1.5 आएगा। अब कॉमन रेशो हर केस में सेम नहीं है, हाँ अलबत्ता डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम होगा तो वो तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगी, वो तो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसका फार्मूला यूज़ कर लेंगे। वैसे तो इसकी प्रैक्टिस 2.2 एक्सरसाइज के अंदर की है, लेकिन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्योंकि वहाँ नहीं था इसलिए 2.3 के अंदर मिक्स करके दे दिया। तो इसकी जनरल टर्म का फार्मूला था a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। हाँ, अगर ज्योमेट्रिक होती तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते जनरल टर्म का, लेकिन अब क्योंकि ज्योमेट्रिक नहीं है लिहाजा ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये वाला होगा। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एन की जगह 6 रखना है क्योंकि हम 6 वाली मतलब ए 6 है, वैसे 8 साइडों वाली है लेकिन टर्म नंबर 6 है, तो यहाँ से हमें पता चला कि एन 6 रखना है। एन की जगह 6 पुट किया तो ये A1 प्लस 6 माइनस 1, और फिर डिफरेंस डी पुट करना है। ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम पुट कर लेते हैं। A1 फर्स्ट टर्म 180 डिग्री प्लस 6 माइनस 1 दिस इज 5, और डी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, डिफरेंस जो कि यहाँ मालूम कर चुके हैं ये 180 ही है। पाँच जीरो ज़ीरो, 5 8 40, 4 असल 5 1 5 और 4, ये 900 आ गया जनाब। 900 में इसको ऐड कर दें, ये 0 8 प्लस 0 8 9 प्लस 1 10, तो ये 1080। इसके जो इंटरनल एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा 1080। कैसे मालूम किया वो सारा प्रोसेस आपके सामने है। ये डिग्री के अंदर इसका यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब्दुल्लाज एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे। हर रोज़ 10 मिनट अब्दुल्ला के जो उस्ताद है ट्रेनिंग करा रहा है उसको जिम के अंदर, वो कह रहा है कि 10 मिनट तक जॉगिंग करनी है हर रोज़ फॉर फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते। ठीक है, पहले हफ्ते कितनी जॉगिंग करनी है, हर रोज़ 10 मिनट। आफ्टर ईच वीक, हर हफ्ते के बाद, ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम बाय 5 मिनट्स पर डे। यानी जो हर हफ्ता होगा, पहले हफ्ते यानी पहले हफ्ते को मैं कह देता हूँ A1, दूसरे हफ्ते को कह देता हूँ A2, तीसरे हफ्ते को कह देता हूँ A3, चौथे हफ्ते को कह देता हूँ A4 एंड सो ऑन। अब पहले हफ्ते वो कितना 10 मिनट है, अगले हफ्ते क्या करेगा, हर रोज़ 10 में 5 ऐड कर देंगे, ये 15 बन जाएगा। इसी तरह 15 में 5 ऐड करेंगे क्योंकि तीसरे हफ्ते 5 मिनट और उसने बढ़ा देने हैं, सो ये 20 मिनट जॉग करेगा जॉगिंग। फिर उसके बाद अगले हफ्ते 20 से ये 25 हो जाएगा। सो वो कह रहा है कि छठा जो वीक होगा उस वीक में कितना वो तय कर। ये एक सीक्वेंस मिल गई भाई। अब इस सीक्वेंस को हम चेक कर लेंगे क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और उसके लिए हमारे पास हथियार ये है कि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं या कॉमन रेशो फाइंड कर लेते हैं। अगर डिफरेंस लें 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5। और अगले दो के दरमियान अगर लें 20 माइनस
20 माइनस 15, तो ये भी बनेगा 5। ऐड ही 5 किया था ये तो, लेकिन आप इस तरीके से फॉर्मेलिटी परफॉर्म करेंगे सारी। उसके बाद आर है कॉमन रेशो, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, 15 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको देख लेते हैं, 5 2 10, 5 3 15, तो 3/2। नेक्स्ट दो टर्म के लिए देख लेते हैं, 20/15। ये क्या होता है, 5 4 20 और 5 3 15। ये तो कॉमन रेशो सेम ना हुआ। अगर कॉमन रेशो सेम नहीं है तो फिर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तो नहीं हुई, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यहीं से पता चल गया था। लेकिन अपनी तसल्ली और आपको बताने के लिए मैंने ये 7 कॉमन रेशो वाला भी सॉल्व कर दिया। लिहाजा इसके ऊपर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए हमें 6 टर्म रिक्वायर है, यहाँ पे हमने 6 फाइंड करके पुट करनी है। तो 6 के लिए n की जगह पे हम 6, फर्स्ट टर्म a1 प्लस n की जगह पे आ जाएगा 6 माइनस 1। तो मैं अब डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये 6 माइनस 1 लिख के 5 कर लिख के बताया था। यहाँ डिफरेंस है 5 आ रहा था तो ये 5 पुट कर दिया। a1 की जगह अगर आप पुट करना चाहें a1 की वैल्यू, दैट इज़ 10। फिर 5 ज़रा 5 ये होता है 25, और फिर जनाब 5 प्लस 0, 5 2 जमा 1 3, तो ये 35 बन गई 6 टर्म। यानी छठे वीक के अंदर वो 35 मिनट भागा करेगा, अगर यही पैटर्न रहे तो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में थी। हाँ, अलबत्ता इसके जो लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स आए हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड थे। और किसी भी किस्म का अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत मुख्तसर सा था, लेकिन फिर भी सॉल्व तो आखिर करना था। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर किसी भी किस्म का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, बल्कि मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, क्लास फेलोज से भी सब्सक्राइब करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।